स्वागत एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जेल से जारी चिट्ठी। तो आपने देख ली वो चिट्ठी, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं। इस पर खूब बवाल मचा हुआ है दिल्ली के अंदर कि आखिर ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने सरकारी आदेश निकाला कैसे। चलिए, ये तो सरकार की बात थी। अब जरा बात करते हैं राजनीति की, पार्टियों की बात करते हैं। आज इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना भारत में लोकतंत्र के खात्मे और तानाशाही की शुरुआत का सबूत है। अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला गया, भारत के लोकतंत्र पर ताला लगा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, इंडिया गठबंधन क्या उस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहा है? उससे भी बड़ा सवाल, क्या उठाना चाहता है? क्या अरविंद केजरीवाल को अपने ही साथियों से वैसा सपोर्ट मिल रहा है? याद कीजिए, एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल के कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से जो चाहते थे करवा लेते थे। दिल्ली में जब वो सर्विसेज का मामला हुआ था, उसमें वोटिंग की बात थी, अरविंद केजरीवाल ने करवा लिया कांग्रेस पार्टी से। अभी जब दिल्ली के टिकट बंटवारे की बात हुई, अरविंद केजरीवाल को 4 सीटें लड़ने को मिली, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें लड़ने को मिली। अरविंद केजरीवाल ने अपना काम कांग्रेस पार्टी से निकलवा लिया। अब जरूरत अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल को जरूरत है कांग्रेस पार्टी की, उनको जरूरत है राहुल गांधी की, उनको जरूरत है मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो उनका मुद्दा उठाएं, राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं। लेकिन क्या ये हो रहा है? मैंने आपको बताया भी, इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कौन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दोस्तों, आपको मालूम है? अरविंदर सिंह लवली, गोपाल राय और आतिशी। कांग्रेस पार्टी ने अपने दिल्ली के नेता को भेज दिया अपने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उसमें ऐलान किया गया कि रविवार 31 तारीख को रामलीला मैदान में एक महारैली आयोजित की जाएगी इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा। यानी समय का चक्र पूरा घूम गया। ये वही रामलीला मैदान है जहां अन्ना हजारे के नेतृत्व में वो आंदोलन किया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, लोकपाल बनाने को लेकर के, जिससे कांग्रेस की सरकार गई थी। और उसी रामलीला मैदान में अब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो उनकी रिहाई के लिए आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो भी दल उसमें शामिल हो वो। तो पहले आप जरा ये ऐलान किसने किया, कैसे किया, वो सुनिए, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे सामाजिक संगठनों के हों, चाहे व्यापारिक संगठनों के हों, जो लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे और वहां से और मिल करके इस संयुक्त लड़ाई को और देश के अंदर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जब जेल हुई, इसकी तुलना वैसे हमारे पड़ोस के कुछ देशों के साथ की जाती है, जहां की जा सकती है, जहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां बहुत एक कम से कम अपने एक पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पॉपुलर नेता को जेल भेज दिया गया, तो वहां कितना हंगामा हुआ। दिल्ली के अंदर ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, शहीदी मैदान में उनको प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी, वहां जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया, थोड़ा बहुत सड़क पर किया। दिल्ली की कोई सड़क जाम भी नहीं हुई 1 घंटे के लिए भी। बहुत से लोगों को लग रहा है कि जो स्ट्रीट पावर थी अरविंद केजरीवाल के पास, वो खत्म हो गई क्या, या वो दिखाना नहीं चाहते, या वो दिल्ली वालों को तकलीफ में डालना नहीं चाहते। एक बात। दूसरा ये कि इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को क्या उस स्तर पर उठा रहा है, क्या इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है, माहौल बना पा रहा है उसका? विजय जी, अरविंदर सिंह लवली आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। आपने जो कहा उठा रहा है, उससे पहले आपने ज़्यादा बेहतर सवाल किया था कि क्या चाहता है। तो चाहता है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले, कि क्या इंडिया गठबंधन दरअसल चाहता है कि ये पूरी लड़ाई लड़ी जाए। अब अरविंदर सिंह लवली साहब को लेकर आए, इसका मतलब वो ये दिल्ली की लड़ाई समझ रहे हैं ना। अभी तो आप कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को ताला लगा दिया गया है, तो लोकतंत्र का ताला तो देश की लड़ाई है ना। और अभी मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गोपाल राय साहब अपील कर रहे हैं। गोपाल राय साहब के अपील करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई अपील करता ना, राहुल गांधी साहब होते, उद्धव ठाकरे साहब होते, ममता बनर्जी होती, या कम से कम केशु वेणुगोपाल होते, एक ट्वीट पर सारा काम हो गया। तो ये सारे लोग क्या उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और फिर बड़ी बात है कि फिर वही कि ये रिश्ते, वो एक जो मुहावरा क्या कहते हैं, दोहा है कि जिसमें कहा जाता है कि गांठ जब पड़ जाती है ना तो वो खुलती नहीं है।
अच्छा, और गांठ तो बहुत पहले पड़ गई गांठ थी। पहले पड़ गई थी, तो अब मैं इसको पूरा गांठ दुआ से सुनाऊं ज्यादा उससे मानता बेहतर है हूं। कि मैं इसको और ज्यादा मानता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक आंदोलन हुआ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, उससे उभरी हुई पार्टी है। मैं ये मानता हूं कि ये पार्टी उभरी इसलिए क्योंकि कांग्रेस से जो आकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई, वो आकांक्षाएं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में लोगों ने देखी और उससे ये इस पार्टी का उदय हुआ है। और ऐसे में जब कांग्रेस को ये पता है कि उसी के वोट बैंक पे खड़ी हुई ये पार्टी है, उसी का वोट बैंक लेके बनी हुई ये पार्टी है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, तो क्यों अंदर से वो उसको आगे कांग्रेस से- चाहेगी कि वो जो है इस पार्टी के साथ खड़ी रहे या इस खाना पार्टी पूर्ति का कर रहे हैं, इसका मतलब ये कह इसलिए हमने करके कि कहा हम साथ कि हैं। चाहता है ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है हाँ। कि क्या वो चाह रहे तो हैं। मंशा, देखिए ऊपर से तो ठीक है कि आप जो विपक्षी गठबंधन है उसकी एकता दिखाइए, क्योंकि बीजेपी को घेर सकते हैं, घेर लीजिए, लेकिन क्या अंदर से क्या आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है वो एक हो सकते हैं? नहीं। अरे भाई, जब मैं आपसे कह रहा हूं राहुल जी, जब राहुल गांधी सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर में बुलाया गया था, तब हजारों लोग जो हैं दिल्ली की सड़क पर आ गए थे, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के। ये अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई। मैं कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे आपने नाम लिया, ममता बनर्जी दिल्ली आ जाते, राष्ट्रपति की भवन की तरफ कूची कर देते, राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं कि ये राष्ट्रपति क्या के पास हो रहा है। मेमोरेंडम दे देते जाकर के। कल भी कुछ हम इस नहीं। पर चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति भवन, क्या राष्ट्रपति पर आपको भरोसा नहीं? आप यदि लोकतंत्र की हत्या समझ रहे हैं तो आप राष्ट्रपति को डोर को नॉक करें कि भाई क्या हो रहा है ये। दिल्ली में कोई आम सरकार नहीं, दिल्ली केजरीवाल की 70 में से 62 विधायक इस पार्टी के पास है सर। कांग्रेस के पास एक विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसे सिर्फ 8 विधायक लेकर दिल्ली में बैठी हुई है। जिस पार्टी के 62 विधायकों का प्रचंड बहुमत हो, वह पार्टी में जबकि उनका मुख्यमंत्री, उनका सबसे बड़ा नेता गिरफ्तार होता है, तो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन का स्तर क्या था आप देख सकते हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही है कि कल हम दिल्ली बंद बुला रहे हैं। नई दिल्ली जहां से अरविंद केजरीवाल विधायक बने प्रचंड बहुमत से, वो नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद सामान्य ढंग से पूरे समय काम करती रही, सारी दुकानें खुली रही, रास्ते खुले रहे, सब कुछ होता रहा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगले रविवार को संयुक्त रैली बुला रही। वो पहले आम आदमी पार्टी की रैली बुला लेते, वो दिल्ली बंद की घोषणा करते कि आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली फिर उसके बंद बाद बुलाया नेक्स्ट बुधवार स्टेप को, उसका असर देख लेते। फिर आप कहते हैं कि अराजकता कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी इस बात को जानती है कि अब जनता का जो समर्थन उन्हें वोट के रूप में मिला था, अब वह जमीनी स्तर पर नहीं है, और अगर वो दिल्ली बंद बुलाएंगे तो नहीं, बहुत सर, ये असर मैं सहमत होने नहीं हूं वाला इससे। है। जनता कभी नहीं निकलती सर, जनता कभी नहीं निकलती। जनता किसी आप के लिए बेहतर नहीं जानते हो, निकलती। किसी के लिए नहीं निकलती। कार्यकर्ता निकलते। कार्यकर्ता निकलते तो जनता का इनाम दिया जाता है ना। ये हाँ, तो ठीक है। पार्टी कहती नहीं है कि भाई कार्यकर्ता, लेकिन होते आपने वो कार्यकर्ता ही, अरविंद सर। जी को पार्टी तो नहीं यही सुना। कहेगी ना कि दिल्ली की जनता सड़कों पर आ गई सर, है। आपने अरविंद जी को मुझे नहीं सुना। लगता है अरविंद कि जी ने कहा कि देखो, बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता नेता है वो हमारे भाई बहन है, उनसे कन्फ्रंटेशन ना करें। उन्होंने कहा एलजी साहब का सहयोग लें। हाँ, तो फिर और आप देखिए, ममता बनर्जी ने एक सुनीता जी को वाइफ कर दी, फोन कर दिया, एक शांत बैठ गई। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया, राहुल गांधी उद्धव मिलने नहीं ठाकरे गए। का कोई फोन नहीं आया। राहुल अच्छा, गांधी बड़ी मिलने अच्छी बात जाने याद आप की दिलाई चर्चा आपने। चल रही थी कि राहुल गांधी मिलने हाँ, जाएंगे। कि राहुल गांधी सुनीता केजरीवाल जी से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, उनके परिवार बच्चों से मिलेंगे प्रियंका गांधी का जाकर भी के। चल रहा था, वो मिलने जाने वाली है। तो क्या मतलब राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल ने दोस्त ठीक नहीं चुने क्या आपने? नहीं, दो देखिए, इससे बेहतर एक तो तो हेमंत सोरेन राजनीति के में यहाँ से एक मैसेज- दोस्त और दुश्मन कुछ होते नहीं है। हाँ, सब- राजनीति में तो अपना देखा जाता है कि हमारा फायदा कहाँ पे है। तो जब कांग्रेस को जो फायदा दिखेगा तभी वो जाएगी। नहीं सर, इसमें क्या, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी नहीं, अगर कांग्रेस का भी तो फायदा है। अगर उनके घर चले जाते, इसमें क्या नुकसान इसमें हो रहा कौन सी राजनीति थी? कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्या प्रियंका सच में- गांधी चली जाती? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, क्या सच में कांग्रेस चाहती है कि जो आम आदमी पार्टी बनी रहे? तो कांग्रेस इस दुविधा में कब तक जिएगी सर? वो तो है, कब उनके तक? लिए दुविधा अच्छा, तो है ही ना। उनके नेताओं के अभी पंजाब का बयान एक देखिए महीना पुराने वीडियो निकाल के चल रहे हैं कि अरविंद सर, केजरीवाल को पंजाब का शराब भी घोटाले देखिए में ना। जेल जाना चाहिए। सर, पंजाब में तो अभी बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं पंजाब के नेता, दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़ा है, और पंजाब के आप देखिए ना, रविंदर सिंह बिट्टू का बयान देख लीजिए आप, रवनीत सिंह बिट्टू का बयान। वड़िंग का जो प्रदेश अध्यक्ष उनका बयान देख लीजिए। वो कल बोले 24 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद संदीप बोले दीक्षित कह रहे हैं, कि मैंने पहले ये गिरफ्तार कभी होना नहीं चाहिए कहा था। कि इसमें जांच नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो वो तो मैं आपकी बोल तो रहा हूँ ना, पंजाब की कांग्रेस पूरी चाहेगी। विरोध कर रही है। कांग्रेस अच्छा, अगर इसको आप देख सकते हैं, यदि लवली साहब नहीं होते और कांग्रेस इसमें साथ में नहीं दिखाई देते औपचारिक तौर पे भी, तो आम आदमी पार्टी के ही नेता कहते हैं ये सब मिले हुए हैं जी, कांग्रेस और बीजेपी। आप ये भी तो समझिए। नहीं, लेकिन आपने ठीक कहा था कि कांग्रेस ने इसको और अरविंद केजरीवाल जी के मसले को दिल्ली का छोटा सा मसला बना करके छोटा सा खत्म मसला कर बनाकर दिया। खत्म ये दिल्ली के हमारे नेता देखें, आम आदमी पार्टी के उसी से कार्यकर्ताओं उसको को वो जो कर करना दिया है। देखिए, कि आप- अगर तो विपक्ष जो है इस मामले पे एकजुट होता
तो पूरे देश में हमें प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अरे इसमें एक खबर भी है हमारे पास, मैं भास्कर के पास चलना चाहूंगा, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये खबर ऐसी है कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल जब चिट्ठी निकाल सकते हैं जेल से तो मैसेज भी क्यों, मैसेज तो संदेश तो भिजवा ही सकते हैं। तो ये खबर है भास्कर की उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कहा था कि हमको आपके काडर की सपोर्ट चाहिए, मतलब आपके पैदल सैनिक चाहिए हमको इस लड़ाई को सड़कों पर उठाने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने उससे साफ इनकार कर दिया और कांग्रेस ने यह कहा है कि अब ये खबर देखिए सूत्रों से आती है खबर, कोई कहे कि इसका क्या प्रूफ है, तो मैं कह रहा हूं कि सोर्सेस के हवाले से खबर है। कांग्रेस ने कहा कि हम अपने कार्यकर्ता तो इस काम के लिए बाहर नहीं निकालेंगे, हम आपको मॉरल और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे सकते हैं। मॉरल सपोर्ट यही होता है कि भाई आपने ट्वीट कर दिया, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया। इंटेलेक्चुअल सपोर्ट यह है कि भाई आपको एक जब इलेक्शन कमीशन के पास जाना था तो हमारे नेता भी साथ चले गए थे, आपको कोर्ट कचहरी में जरूरत पड़ेगी तो हमारा सबसे बड़ा वकील है वो आपका मुकदमा लड़ लेगा। भास्कर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और देखिए इसमें एक छोटा सा मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा। दरअसल आज जिस 31 मार्च की रैली की बात की जा रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की संयुक्त रैली पहले से तय थी, ये होनी है, सिर्फ डेट तय नहीं था। एक बार ये माना जा रहा था कि 21 और 22 मार्च को रामलीला मैदान बुक भी कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, लेकिन वो तय नहीं हो पा रहा था रैली कब है। तो जो चुनाव के लिए रैली होनी थी, अब वो रैली आप मान के चलें कि वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उसको महारैली का नाम दिया जा रहा है। और दोनों पार्टी जो साथ मिलकर दिल्ली में कैंपेन की शुरुआत करना चाह रहे थे, वो कैंपेन की शुरुआत जो है अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो रैली होगी उससे होगी। तो ये एक तरह से जो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ये सपोर्ट की उम्मीद चाहती है, बहुत ज़्यादा दूसरे पार्टियों से सपोर्ट इनको मिल नहीं रही है, एक सच्चाई है। लेकिन जहां तक स्टेट कैडर की बात है, दिल्ली के कांग्रेस के कैडर की बात है, तो वहां पे लोकल लेवल पे हमारी बात हुई है। जो आम आदमी पार्टी के जो सबसे ऊपर पद पे हैं और संगठन की जिम्मेदारी जो देखते हैं, उनका ये कहना है कि ऊपर से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन गठबंधन के बाद ग्राउंड लेवल पे उनके जो सपोर्टर्स हैं या कि उनके जो काडर के लोग हैं, उनसे हम लोगों ने मीटिंग कर ली है। तो ये पहली बार हमने देखा है कि ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, नीचे के लेवल पे ये कोशिश की जा रही थी कि पहले नीचे के लेवल पे हम मीटिंग कर लें, ऊपर वाले देखते हैं कब क्या करेंगे। हाँ, ये रैली जो है ये मान के चलें कि संयुक्त रैली जो होने वाली थी वो रैली है और उसको एक नया मुद्दा मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है चुनाव से ठीक पहले, और इसी को प्रमुखता से उठाया जाएगा। नहीं तो इससे पहले बात होती कि संविधान को खत्म किया जा रहा है इस देश में, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है इस देश में। भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10-12 वर्षों में जिस सारे नेताओं के खिलाफ बोल बोल के उनके मन के अंदर जो भी कुछ बैठाया है, वो आज वो उसको भूल नहीं पा रहे। और आज जब अरविंद केजरीवाल को जरूरत पड़ी है कि वो लोग उनका समर्थन करें, उनके लिए आवाज उठाएं, बाहर निकलें, तो आज वो नेता कह रहे हैं कि बस इतना ही लिख दिया, एक आध ट्वीट कर दिया, बस इससे इतना काफी है, इससे ज्यादा बात नहीं समझे। शायद आप कल मुझे बता रहे थे कि 28 मार्च तक का रिमांड है। हाँ, 28 तक का रिमांड है ना, तो फिर 31 को क्यों कर रहे? क्या आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि तब रिहा नहीं हो पाएंगे? ये तो 31 मार्च को है ना, रिमांड तो अभी 28 मार्च तक का है। एक चीज़ मैं याद दिला रहा हूँ आपको, संविधान और लोकतंत्र की जब चिंता होती है ना, तो मुझे फिर से 75 से 77 का वो याद आता है कि तमाम विचारधाराओं वाले अलग अलग लोग थे और बहुत कट्टर लोग थे, मतलब विचारधारा के मामले में भी, और वो सब लोग एक हो गए क्योंकि जब उनको चिंता थी कि ये लोकतंत्र की रक्षा का, संविधान की रक्षा का मसला। आज विचारधारा जब अलग अलग पार्टी है तो विचारधाराएं तो अलग अलग होंगी ना। आज या तो उन लोगों को चिंता नहीं है या लोकतंत्र बिल्कुल ठीक है। अलग अलग पार्टी का मतलब ही अलग अलग विचारधाराएं हैं।